जी, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप तमाम दोस्त खैरियत से होंगे और आज का दिन भी ट्रेडिंग के हवाले से अच्छा गुज़रा होगा। स्टॉक मार्केट के साथ-साथ जो दीगर एवेन्यूज़ हैं सेविंग और इन्वेस्टमेंट के, उन पर भी हमने बात करना शुरू कर रखी है। तो आपसे गुज़ारिश है कि आप जो है वो कमेंट वग़ैरह किया करें और मैसेजेस भी कर दिया करें कुछ टॉपिक के हवाले से या कोई बात पूछनी हो, ताकि हमारे पास जो है वो एक आपकी तरफ से भी आइडियाज़ आते रहें और हम मिल-जुल कर जो है वो थोड़ा-थोड़ा सा काम करते रहें और मामलात आगे चलते रहें। आगे चलते हैं जी और बात करते हैं आज की मार्केट की। 2 खबरें हैं, पहले ज़रा उनको डिस्कस कर लेते हैं। पहली खबर जो है, वो तो लकी सीमेंट के हवाले से है कि ये मज़ीद अपने शेयर्स बायबैक करने जा रहे हैं। आपको याद होना चाहिए कि ये दूसरी बार अपने शेयर्स बैक कर रहे हैं। पहली बार जब इन्होंने अपनी बायबैक शुरू की थी, तो मुझे जहाँ तक याद है कि इसके शेयर की प्राइस जो थी वो 400 से नीचे थी रफ़ली और इस वक़्त जो है वो तकरीबन कोई ये 450 से ऊपर है प्राइस और मार्केट जो है वो गुज़िश्ता चंद दिनों से डिप्रेशन का भी शिकार है। हालात भी ख़राब हैं, लेकिन इसके बावजूद भी ये परफ़ॉर्म कर रहा है और अब ये मज़ीद अपने शेयर्स जो हैं वो बायबैक करने जा रहे हैं 2 जून से। तो इनका मुस्तकबिल जो है, वो मुझे तो बहुत अच्छा नज़र आता है। क्योंकि लकी सीमेंट जो है, ये बाकायदा ग्रुप है और इनका जो शेयर्स हैं, वो सिर्फ़ सीमेंट के अंदर ही नहीं हैं, बल्कि ऑटोमोबाइल्स और दीगर इनके प्रोजेक्ट्स भी हैं। बहुत बड़ा ग्रुप है और जो सबसे बड़ी बात है, देने दिलाने वाले लोग हैं, कि अगर ये कुछ कमाते हैं, तो अपने शेयर होल्डर के साथ भी शेयर करते हैं। तो अगर आपको लॉन्ग टर्म पोज़ीशन लेना चाहते हैं, तो उसके लिए इसको कंसीडर किया जा सकता है। लेकिन अपने-अपने पोर्टफ़ोलियो के मुताबिक अपनी मर्ज़ी का मतलब निकालिएगा, सिर्फ़ महज़ मेरी बात पर ना जाइएगा। अब चलते हैं आगे और दूसरी खबर की बात करते हैं। दूसरी खबर जो है वो है सरले के हवाले से। सरल के हवाले से ये बातें हो रही थी गुज़िश्ता काफ़ी अरसे से। मुझे कई बार मैसेज आया लेकिन मैंने वीडियो में इस पर बात नहीं की, क्योंकि मैं थोड़ा-सा समझने की कोशिश कर रहा था कि वाक़ई हो सकता है कि खबर हो लेकिन मुझ तक ना पहुँची हो, कि जी सर्ल जो है वो बंद होने जा रही है। और इस हवाले से मैंने बहुत कोशिश की, लोगों से बात की, हर बंदा मुझे यही कहता था, "हाँ जी, सुना है जी।" लेकिन मैं जब उनसे ये पूछता था कि कहाँ से सुना है, तो उसके कोई सर-पाँव नहीं थे। कम से कम जो अफ़वाह होती है ना, वो भी किसी न किसी जगह से जन्म लेती है, उसका कोई न कोई सोर्स तो होता है। लेकिन मुझे कोई सोर्स नहीं मिला, इसलिए मैंने इस पर बात भी नहीं की। अब एक जो चूँकि अब ये डॉक्यूमेंटेड है और पाकिस्तान स्टॉक मार्केट है, उसको भी इन्फॉर्म कर दिया गया है कि अब ये जो है वो राइट इश्यू करने जा रहे हैं। यार देखिए, वो एक और कंपनी खरीदने जा रहे हैं फ़ोर्स सॉल्यूशन के नाम से। तो उस कंपनी को खरीद के ये अपना बिज़नेस बढ़ाने जा रहे हैं, तो ये लोग तो कहते थे ये भागने लगे हैं। तो ये बात जो है वो उलट साबित हो गई है। अब ये तकरीबन कोई 31% जो है वो अपने शेयर्स राइट्स जो हैं वो इश्यू करने लगे हैं। 31% का मतलब ये है कि जिस बंदे के पास इनके 100 शेयर्स होंगे, उनको 31 राइट शेयर्स मिलेंगे और फेस वैल्यू जो होगी इस शेयर की वो तो होगी ₹10, लेकिन ये देने जा रहे हैं ₹35 प्लस के ऊपर, कि अगर ये कोई बंदा खरीदता है, सॉरी, इसको सब्सक्राइब करवाता है, तो उसको ₹35 देने पड़ेंगे। अब सवाल ये ₹35 इसके टॉप पर जाएँगे, तो वो पड़ेगा उसको ₹45 का। अब यहाँ पर आपने फैसला करना है कि ये आपको ₹45 का बारे में आता है कि नहीं आता। तो लिहाज़ा अगर इस ये डिसीज़न करने से पहले इस वक़्त अगर हम ये देख लें कि जो आपका फ़ार्मास्यूटिकल सेक्टर है, वो कहाँ पर चल रहा है, तो शायद हमें थोड़ी-सी इस हवाले से आसानी हो जाए डिसीज़न करने के लिए। तो चलते हैं फ़ार्मा सेक्टर की तरफ और देखते हैं कि इस वक़्त हालात क्या हैं। फ़ार्मास्यूटिकल के हालात तो इस वक़्त ख़राब हैं, लेकिन अगर हम बात करते हैं सर्ल की कि वो कहाँ पर है इस वक़्त, तो आज इसके अंदर ₹1.34 की कमी वाक़या हुई है। देखिए, चंद दिन पहले भी मैंने आपसे ये बात की थी कि जो कंपनी धड़ाधड़ बोनस देती है या जो राइट इश्यू करती है, मैं कम से कम उसके हक़ में नहीं हूँ। और अब जो बातें गुल अहमद टेक्सटाइल के हवाले से हो रही हैं कि वो भी 500% देने जा रहे हैं, ये भी जा रहे हैं। इसकी एक वजह ये भी है कि कंपनीज़ अगर बैंक से पैसे लेने के लिए जाएँगी, तो वो जो इंटरेस्ट रेट है, वो इनके मुँह पे लगेगा। अब उससे बचने के लिए ये आम पब्लिक की तरफ जा रहे हैं, लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि आम पब्लिक को, आम शेयर होल्डर को इन्होंने दिया क्या? ये भी एक इश्यू है। परफ़ॉर्मेंस का इश्यू अपनी जगह पर कायम है। इस पर इंशाल्लाह किसी दिन बात करेंगे कि परफ़ॉर्मेंस के हवाले से हालात बहुत ही ख़राब हैं। देने दिलाते वक़्त इनकी जान निकलती है और राइट और बोनसेस जब मुँह के ऊपर मारने मारने होते हैं इन्होंने पब्लिक के, तो वो मारने शुरू कर देते हैं। वजह ये है कि सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो है वो
थका हुआ है। तो जब लोग थक जाएँ, जब जो है वो क्या कहते हैं, हाथों में जान ना रहे, तो फिर ज़ाहिर-सी बात है लोग भाग जाते हैं। तो सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन जो है वो चूँकि थका हुआ है, इसी यही यही वजह है कि हमारे यहाँ ये जो फ्रॉड्स हैं, ऑनलाइन फ्रॉड्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा जन्म लेते हैं। ख़ैर, बात करने का मकसद ये है कि इस वक़्त ये ₹48 पर है। लिहाज़ा जब राइट्स आएँगे, फिर वो राइट्स इसमें से एक्स होंगे, तो हालात नीचे चले जाएँगे। लिहाज़ा मैं ये कहता हूँ कि सरल से दूर ही रहा जाए और इस धोखे में आने की बजाय कि आप जो है वो 35% या 31% आपको जो राइट्स मिलेंगे, वो भी आप ट्रेड कर लीजिएगा और जो भी कर लीजिएगा। मेरा ख़्याल है कि अभी ये वक़्त नहीं है। मार्केट में अच्छा वक़्त हो, मार शेयर्स की प्राइस बहुत अच्छी हो, तो ऐसी सूरत में तो आप इसको क्लेम कर सकते हैं कि राइट जो है वो आपको लेने चाहिए। लेकिन जिस वक़्त हालात ख़राब हों, तो मेरा ख़्याल है कि ये मुनासिब नहीं होगा। हाँ, अलबत्ता लकी सीमेंट की तरफ अगर जाया जाए, तो वो ज़्यादा बेहतर होगा। तो ये थी आज की 2 खबरें। अब चलते हैं और मार्केट को देखते हैं कि आज उसने क्या किया। कल हमें मार्केट में सेंटीमेंट पॉजिटिव नज़र आ रहा था कि सूरत-ए-हाल बेहतर हो सकती है और स्टॉप लॉस के साथ पोज़ीशन ली जा सकती है। अगर पोज़ीशन किसी ने ली है, स्टॉप लॉस हिट हो गया है, तो फिर आप सुकून कीजिएगा। अब शेयर के पीछे मत भागिएगा, हमने कोई पोज़ीशन नहीं ली आज। आगे चलते हैं जी और बात करते हैं 100 पॉइंट्स जो है वो मार्केट के निकलने के बावजूद भी सर्किट ब्रेकर के जो हालात हैं, वो ठीक ही लग रहे हैं, लेकिन 15-1500, 2-200 हज़ार के साथ हैं। देखिए, इंडस डाइंग जो है, ये भी आज अपर कैप हुआ है, लेकिन आपको ये समझना होगा, ब्लेस टेक्सटाइल भी हुआ। बेसिकली टेक्सटाइल सेक्टर के हवाले से जो बातें चल रही हैं, उसकी वजह से इन शेयर्स के अंदर भी थोड़ी-सी जान पड़ी है। लेकिन आप ये देखिए कि पे आउट्स के हवाले से ये शेयर बहुत अच्छा रहा माज़ी के अंदर, लेकिन 2022 में इसने कुछ नहीं दिया। फाइनेंशियल्स की बात करें तो क्वार्टरली ये तीसरे क्वार्टर में ₹1.74 के नुकसान में है। तीसरे क्वार्टर में। पहले क्वार्टर में ₹11 की अर्निंग है, दूसरे में ₹3.26 की है और चौथे का हाल आपके सामने है। अगर एनुअली देखें तो 2022 में इसकी अर्निंग कितनी थी? टका के अर्निंग थी, लेकिन पे आउट्स में 2022 में कुछ नहीं है। तो इसलिए बात करने का मकसद ये है कि आप शेयर में ट्रेड ज़रूर करें, स्टॉप लॉस लगाकर करें, लेकिन जब आप किसी शेयर के अंदर आप पोज़ीशन बनाएँ और आप ये समझ रहे हो अच्छा जी वो इंडस डाइंग चल गया जी, अब मैं भी उसके पीछे भाग जाऊँ, नहीं ऐसा नहीं है। आप ज़रा उसके फाइनेंशियल्स खोलिए, उसके पे-आउट्स खोलिए, उसकी थोड़ी-सी हिस्ट्री देख लीजिए, उसका टेक्निकल एनालिसिस कर लीजिए। ये मैंने अभी आपके सामने किया, क्योंकि इंडस डाइंग में मैंने कभी काम नहीं किया और यही वजह है कि मेरी इसके पास स्टडीज़ नहीं है। अगर स्टडीज़ होती, तो मैं ये खोले बगैर ही जो है वो आपको कुछ ना कुछ इसके बारे में बात कर देता। बताने का मकसद ये है कि मुझे भी लगा आज कि यार ये चला है, तो मैंने फिर इसको जाके पीछे जब देखा है तो मैं तो इससे मुतमिन नहीं हूँ। तो आपने अगर इस तरह से किसी भागती हुई बस में सवार होने की कोशिश करनी है तो उससे पहले थोड़ा-सा जायज़ा ज़रूर ले लीजिए। आगे चलते हैं। आगे चलते हैं जी और देखते हैं कि ग्राफ़िकल व्यू क्या कहता है। माशाल्लाह से ग्राफ़िकल व्यू में आज वॉल्यूम तो अच्छे थे बहरहाल। बहरहाल वॉल्यूम अच्छे थे आज। गैटम में एक मर्तबा फिर 10 मिलियन का वॉल्यूम, उसके बाद पाकिस्तान रिफाइनरी और हैस्कोल आ गया 4 मिलियन पे। चलें, कल इसने अच्छी मूव दी थी। जिन लोगों ने तैयारी करनी थी वो कर ली होगी यकीनन। परसों हमने इसको डिस्कस किया था। अब कल जिन्होंने इसमें से निकल कर किसी और जगह अच्छी पोज़ीशन बना ली है, तो बहुत अच्छी बात है। अगर कुछ लोगों ने नहीं बनाई, तो अब इंतज़ार कीजिएगा। आगे चलते हैं जी और पाकिस्तान रिफाइनरी के हवाले से भी जो बातें हो रही थी, उनका कोई पता नहीं कि अब इसका क्या नतीजा निकलेगा। क्योंकि ग्रीन पॉलिसी में तो ये लोग अरे अभी नहीं आते, लेकिन मैंने ये बात पहले भी कही थी कि पाकिस्तान में इस वक़्त जितनी भी रिफाइनरीज़ हैं, उसमें अच्छी रिफाइनरियों में जिनका शुमार होता है, वो पाकिस्तान रिफाइनरी ही है। इनकी टेक्नोलॉजी बहरहाल दूसरों से बेहतर है। आगे चलते हैं जी और बात करते हैं कि सेक्टर वाइज़ क्या हालात रहे हैं। सेक्टर वाइज़ जो है टेक्नोलॉजी सेक्टर ने पॉइंट निकाले हैं और वो निकाले हैं किसकी वजह से? टीआरजी की वजह से। टीआरजी के हवाले से चंद दिनों से कुछ बातें सोशल मीडिया के ऊपर घूम रही थीं। कुछ जो है इनको मज़ीद पंप करने की बातें हो रही थीं और एक वो और है यार वो बंदा स्टॉक मार्केट का नाम घूमते रहते हैं। असल में ना प्लेयर्स ही इतने हैं बड़े-बड़े से, लेकिन हैं 2-4 ही।
मुनाफ़ के बारे में शायद बात हो रही थी कि वो पता नहीं इसमें से निकल गया है कि वापस आ गया है। तो इस किस्म की खबरें जो चलती हैं, मैं आज आपको एक बात और बताता चलूँ। मैं अक्सर अपनी बातें जो हैं वो भूल जाता हूँ क्योंकि मैं स्टडीज़ करता हूँ इस हवाले से, तो दूसरी बातें ज़हन से निकल जाती हैं। मुझे बहुत सारी ऐसी खबरें मिलती हैं कि जिसमें लोग इस बात का दावा करते हैं कि जी ये फ़लाँ शेयर जो है ये चल जाएगा जी, और वो चल भी जाता है। लेकिन मज़े की बात ये है कि मैंने वो आज तक वो बातें जो हैं, वो मैंने ना तो कभी जो लोग मुझे पेड सर्विस में आते हैं मेरे पास, मैंने कभी उनके साथ शेयर की हैं और ना ही कभी मैंने अपनी वीडियोज़ के अंदर शेयर की हैं। अब इसको आप मेरी जो है वो ये कम-अक्ली कह लीजिए या जो है वो कुछ भी कह लीजिए। क्योंकि बेसिकली इस किस्म की जो खबरें, एक होती है खबर, खबर से मुराद ये है कि जी फलाँ कंपनी है जी वो राइट इश्यू करने जा रही है। चलो ठीक है, बात समझ में आती है। फलाँ कंपनी जो है जी वो ये काम करने जा रही है। चलें ये तो खबर हो गई। लेकिन अगर आपको ये कहा जाए कि जी ये फलाँ कंपनी जो है ये अगले 3 दिन के अंदर जो है वो डबल हो जाएगी। तो मैं ज़ाती तौर पर जो है इस किस्म की जो खबरें होती हैं या इस किस्म की जो बातों गो के ऐसा हुआ, कंपनियाँ डबल हुईं, मैं ज़ाती तौर पर जो है इस किस्म की खबरों का हिस्सा बनना पसंद नहीं करता। अब ये आप इसके मेरे बारे में कोई भी राय कायम कर सकते हैं। और मज़े की बात ये है कि जो लोग मुझे ये खबरें देते हैं, वो मेरे साथ काम भी करते हैं और वो इस बात की गवाही दे सकते हैं कि वाक़ईतन, और मुझे 1-2 बार 1-2 दोस्तों ने पूछा भी है कि जी हमने आपको पक्की खबर दी थी कि जी ये शेयर जो है ये डबल हो जाएगा या कुछ हो जाएगा, तो आपने जो है इसको डिस्कस ही नहीं किया, इसने बताया ही नहीं, इवन कि आपने रिकमेंड भी नहीं किया। तो मैंने उनसे कहा यार मैं नहीं, मेरा मेरा दिल नहीं मानता, मैं नहीं करता। तो बहरहाल मेरा ये काम करने का एक अपना तरीकाकार है, गलत भी हो सकता है कि इसलिए बहुत सारी खबरें, मिसाल के तौर पर अब ये हैस्कॉल चला, तो इसमें सिर्फ़ मेरा टेक्निकल एनालिसिस था या मैंने अपनी एक राय दी थी, एक सवाल का जवाब दिया था। लेकिन मैं क्लैरिफ़ाई ये करना चाहता हूँ कि मुझे 1-2 मैसेजेज़ आए थे जी कि आपको पता था। तो हकीकत ये है कि मुझे नहीं पता था। लेकिन अगर मुझे पता होता कि हैस्कॉल अगले दिन चल जाएगा तो मैं उसके ऊपर बात ना करता। ये मैं आपको गारंटी से कह रहा हूँ। तो सवाल का बात करने का मकसद ये है कि मैं अक्सर अपनी वीडियो में भी ये कहा करता हूँ कि आप खबरों की बुनियाद पर, जासूसियों की बुनियाद पर या किसी, वो क्या कहते हैं, अन्य हाथ बटेरा आया, ठीक है ना? हमारे पंजाबी में ये कहा जाता है। अगर आप इस किस्म की चीज़ों पर काम करेंगे तो ज़िंदगी में आप काम नहीं सीख सकते। फिर आप दर-ब-दर की ठोकरें ही खाते रहेंगे। कभी आप किसी को फ़ोन घुमाएँगे, कभी किसी को फ़ोन घुमाएँगे, यार को खबर, कोई ये बताओ, कोई वो बताओ, कोई शेर ही दस दो। फिर आप टेक्निकल एनालिसिस नहीं कर सकते, आप फंडामेंटल एनालिसिस नहीं कर सकते, क्योंकि ज़हनी तौर पर बंदा बाँझ हो जाता है। और ज़हनी तौर पर जब आप बाँझ हो जाते हैं, तो फिर आप एक एक मर्तबा कमा सकते हैं, 2 मर्तबा कमा सकते हैं, लेकिन एक कंटीन्यूअस जो आपकी लर्निंग और अर्निंग होती है, आप उस तरफ नहीं जा सकते। तो ये हैस्कॉल के हवाले से मैं क्लैरिफ़ाई करना चाहता था कि सर मेरे अगर इल्म में होता कि अगले दिन हैस्कॉल चल जाएगा, तो मैं वीडियो में इस पर बात ना करता। उम्मीद है कि अब बहुत सारे लोग जो मुझसे सर्विस ले रहे हैं या जो मुझसे लेना चाहते हैं, वो मज़ीद सोच लीजिएगा अपने बारे में कि जो ले रहे हैं, वो अगर एग्ज़िट करना चाहें तो वो कर जाएँ और जो आना चाहते हैं वो ना आएँ, तो वो भी इसके बारे में सोच लीजिएगा कि हम ऐसा काम, मैं कम से कम ऐसा काम नहीं करता। मुझे जब पता हो कि शेयर ने चलना है, स्पेकुलेशन की बुनियाद पर, खबर आ गई है मेरे पास, मैं उसको ना तो रिकमेंड करता हूँ, ना ही उस पर बात करता हूँ। हालाँकि लोग तो ऐसी खबरें ढूँढते हैं, लिहाज़ा बहुत सारे ग्रुप्स हैं। बस जी, आगे चलते हैं। कोई ना कोई बात जो है वो आ जाती है जिसमें हमारी गपशप शुरू हो जाती है। क्या करें, हमारा चैनल ही गपशप का है। आगे चलते हैं जी और बात करते हैं आज की कैंडल की। देखिए, आज की कैंडल की जो थी उस पर हमने यकीनन कल ये राय कायम की थी कि यहाँ से उम्मीद बन सकती है, और साथ में मैंने एक चीज़ का ज़ोर देकर जो है वो इज़ाफ़ा किया था कि अगर आपने पोज़ीशन लेनी है, तो आप स्टॉप लॉस के साथ लीजिएगा। लेकिन अगर आज आपका स्टॉप लॉस हिट नहीं हुआ, तो आप उस स्टॉप लॉस को कैरी ऑन कीजिएगा। वजह क्या है? वजह ये है कि मार्केट के अंदर अभी सिचुएशन या अभी जान जो है वो बाकी है। जो उम्मीद की किरण थी वो अभी अपनी जगह मौजूद है। लेकिन बेहतर तो ये है कि आप नई पोज़ीशन ना ही बनाइए। लेकिन अगर आप डे ट्रेडर हैं या हाथ में ख़ारिश हो रही है, तो ऐसी सूरत में आप ज़रूर ट्रेड बनाएँ, लेकिन स्टॉप लॉस के साथ। टेक्निकल एनालिसिस को देखते हुए, क्योंकि ये जो डिज़ाइन है ना इस वक़्त, ये बड़ा डेंजरस है। क्योंकि ये इसको तोड़े, अभी तक नहीं टूटा।
अभी अगर आप देखें तो नहीं टूटा। तो गौर से अगर आप गौर फरमाइए तो नहीं टूटा। यहाँ पर ये जो क्लोजिंग है और इसकी जो क्लोजिंग है, दोनों को देखिए तो कोई ख़ास फ़र्क नहीं है क्योंकि चीज़ें ज़ोन में चलती हैं, जिन्हें एक्यूरेट नहीं होती। तो ज़ोन से अब ये चीज़ें बाहर नहीं निकली। अल्लाह करे ना ही निकले, कोई अच्छी खबर आ जाए, लेकिन जो कि अभी आती हुई नज़र नहीं आती। सुना तो ये है कि जो आईएमएफ वाले हैं वो आ गए हैं और अब वो हाथ भी जोड़ेंगे और पैसे भी देंगे, लोग कहते हैं, मुझे तो इस पर यकीन नहीं है। तो बेहतर तो ये है कि अभी आप 4 दिन ठहर जाएँ, अभी मामलात बहुत सारे गर्म हैं। पोज़ीशंस जो हैं वो अगर आपकी कुछ जो है वो हिट हो गई हैं तो सुकून कर लें, पैसे हैं तो कंपनीज़ के ऊपर नज़र रख लीजिए। मसलन हमने 2 से 3 शेयर्स थे जो हमने सोच रखे थे। कल एक शेयर आ गया था, आज भी एक शेयर जो है वो अपने लेवल पर आ गया, तो हमने तो बाय किया है उन शेयर्स को। ये जो मैं कहता हूँ ना जी हमने तो कुछ बाय नहीं किया, उसका मतलब ये होता है कि हमने नई कंपनी जो है वो किसी उसमें बाइंग कोई नहीं की। पुरानी कंपनीज़ जिस पर हमने नज़र रखी थी, उन जिसका एनालिसिस कर रखा था, जब वो शेयर जिस तरह मैं अक्सर आपसे कहता हूँ कि जब आप किसी कंपनी को एनालाइज़ कर लें, उसका कोई लेवल डिसाइड कर लें और जब वो शेयर उस आपके बाइंग लेवल पर आए तो कुछ ना कुछ ज़रूर बाय करें। मार्केट कुछ भी हो, 10% बाय कर लें, कोई बात नहीं है। चाहे अगले दिन वो उससे मज़ीद नीचे चले जाए, डज़न्ट मैटर। इसी तरह से जब शेयर ऊपर की तरफ जा रहा हो और आपने कोई शेयर का लेवल डिसाइड कर रखा हो बेचने के लिए और वो उस लेवल पर चला जाए, मार्केट जितनी चाहे अच्छी हो, कुछ ना कुछ वहाँ पर प्रॉफ़िट टेकिंग ज़रूर करें। इससे आपकी ट्रेड कॉन्फिडेंस में इज़ाफ़ा होता है। तो हमने जो लेवल डिसाइड कर रखे थे, उस पर जो शेयर आया, हमने उसको बाय किया है। तो लिहाज़ा आपसे भी यही गुज़ारिश है कि स्ट्रैटेजी रखिए। अगर आपने स्टॉप लॉस हिट हो गया तो कोई बात नहीं, सुकून कीजिए और अगले चंद दिन मज़ीद इंतज़ार कर लीजिए, कम से कम ये हफ़्ता और गुज़ार लें। कोई बात नहीं, डे ट्रेडर तो नहीं हैं आप। अगर डे ट्रेडर हैं, तो फिर बिस्मिल्लाह कीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।